ओम नमः शिवाय एवरी डिवाइन सोल। आज हम बात करेंगे कि किसी के जीवन में क्या आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है क्या, साधना में ऊपर उठने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि जब मेरे में और शिव में कोई अंतर नहीं है, जब मैं और शिव एक ही हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है किसी को भी गुरु धारण करने की। अध्यात्म की बात हो रही है, हालांकि हम अब संसारिक जीवन में बात करें तो हम किसी से भी कुछ सीखते हैं तो हम उसको गुरु बोल देते हैं, टीचर को भी गुरु बोलते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल मास्टर की, एक आध्यात्मिक गुरु की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है कि नहीं है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय एवरी डिवाइन सोल। मैं सुमित आपका एक बार से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में परम शिवा में। देखिए दोस्तों, हमारे ऋषियों मुनियों से अगर हम बात करें, उस सनातन की हम बात करें, तो शुरू से शोर से जहाँ पे भगवान उस परात्पर शिव ने, उस परम शिव ने संसार की सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी के जी के द्वारा, और विष्णु जी ने उसका पालन किया, और भगवान शिव जो रुद्र रूप में उसका संहार करते हैं, उस समय की हम बात करें तो उस समय सप्त ऋषि हुए। और अगर आप कहानी जानते हो तो सबसे पहले गुरु हुए भगवान शिव, भगवान दक्षिणामूर्ति, गुरुओं के गुरु, परम गुरु। मतलब शिव ने गुरु का रूप धारण किया सप्त ऋषियों को ज्ञान देने के लिए। अब कुछ उनको आदि योगी बोल देते हैं, राइट। लेकिन गुरु रूप में भगवान शिव ने जब सबसे पहला रूप धरा था तो वो उन्होंने दक्षिणामूर्ति, भगवान दक्षिणामूर्ति का ही रूप धरा था। और उसमें फिर उन्होंने दीक्षा दी, कुछ शिष्य तैयार किए अपने, और उनके शिष्यों से वो परंपरा आज भी चलती आ रही है, उनके द्वारा ही चलती आ रही है, और ये आगे चलती ही जाएगी। और हमारे इसमें एक कहावत होती है कि निर्गुरा, निगुरा बोलते हैं उसको, कि जिसका कोई गुरु नहीं होता। और ये एक ऐसा शब्द बोला जाता है जो आपको अंदर से झकझोर दे, आपको ये एहसास दिला दे, भैया तुम निगुरे हो, तुम क्या, तुम्हारा जन्म लेने का कोई कुछ है नहीं। मतलब तुमने जन्म तो लिया इस मनुष्य जीवन में, तुमने वो देह तो धारण कर ली, लेकिन तुम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो कि निर्गुरा। वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु नहीं है भैया। मतलब ये एक ताना है, जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हुई। अब मैं पंजाब से हूँ तो उसमें छड़ा बोलते हैं, तो वो मजाक बनाते हैं उसका ऐसे बोल के, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं जिसकी शादी ना हो, तो मुझे अभी शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन उसको मजाक बनाया जाता है ना उसका। इसी तरह से आध्यात्मिक में उस इंसान को निगुरा बोलते हैं। और ऐसा भी एक कहावत है, आज से नहीं है, बहुत साल, हजारों हजारों सालों से है, कि गुरु बिना गत नहीं, कि गुरु के बिना जो है वो मुक्ति नहीं मिलती। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझे होंगे कि मैं गुरु वाले कंसेप्ट पे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु वाले कंसेप्ट पे 100 नहीं, मैं 1000% बिलीव करता हूँ। और मैं मानता हूँ ये सब बातों के ऊपर कि गुरु बिना गत नहीं है। निर्गुरा जो लोग बोलते हैं, ताना मारते हैं किसी को ताकि वो लगे उसके उस पॉइंट पे जाके, उस कोने में उसके दिल के, जहाँ पे वो फील करे कि हाँ मुझे गुरु धारण तो करना चाहिए। अगर मैं आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करना चाहता हूँ तो गुरु का धारण करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक दो कहानियों के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपकी शुरुआत करी कि भगवान दक्षिणामूर्ति गुरुओं के गुरु हैं, वो परम गुरु हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सबसे पहले जो गुरु, जिसका जो फिजिकल फॉर्म में उत्पन्न हुए उस परात्पर शिव से, उस निर्गुण निराकार से, वो भगवान शिव ही हुए गुरु रूप में, भगवान दक्षिणामूर्ति। चलो अब उनको प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते भगवान दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम नमो भगवते भगवान दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम नमो भगवते भगवान दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम हरीम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरीम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरीम श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अगर आपको राम कृष्ण परमहंस जी की कहानी पता है कि वो माँ भगवती के इतने बड़े उपासक थे, इतना प्रेम, इतनी भक्ति थी उनके, और
भगवान के प्रति, माँ भगवती के प्रति मैं बोलूँगा, उस साक्षात्कार भगवत जगत जननी के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना समर्पण था कि वो जब भोग लगाते थे साक्षात माँ आती थी। वो माँ को ऐसे भोजन कराते थे, मतलब आंखों में आंसू और एकदम निशब्द, कुछ शब्द निकले नहीं, और बस वो जो साइलेंस में कन्वर्सेशन चलता है ना, वो कन्वर्सेशन मेरे हिसाब से अल्टीमेट होता है ना, जो अध्यात्म की ओर है, साधना की तरफ है। जब आप अपने इष्ट के साथ उस लेवल पे पहुंचे हो, जब एकदम मन शांत और स्थिर हो गया, और उस समय जो कन्वर्सेशन होता है वो दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, आई वुड से। वो उसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। और हर बार जब भोग लगता था तो वो माँ को भोग लगाते हुए उनकी आंखों में आंसू रहते थे हमेशा, हर बार। और माँ भी आती थी, भागी भागी आती थी, माँ दौड़ी चली आती थी उनके हाथों से भोजन करने के लिए। इतना प्रेम होने के बाद भी आप देखिए, एक बार माँ भगवती ने बोला, साक्षात देवी ने, जो उनको सब देने, जो सब देने में सामर्थ्य रखती थी भगवती, माँ ने उनको बोला, आदेश दिया, मैं बोलूँगा आज्ञा दी। माँ है भाई, वो जगत जननी है। वो अगर बेटा समझती है, प्रेम करती है, तो उसमें वो हक है उसका, वो आदेश आज्ञा देने का अपने बेटे को, उसके ही भले के लिए। माँ ने बोला कि आपको गुरु धारण करना होगा। उनकी आंखों से आंसू आंसू छलक गए कि माँ मुझे क्या ज़रूरत है, आप हो ना मेरे लिए, मुझे क्या ही ज़रूरत है, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आप ही मेरी हो सब कुछ, गुरु भी मेरी, माँ भी आप, पिता भी आप, मित्र भी आप, बंधु सखा बांधव, जो भी रिश्ता है मेरा सिर्फ आपसे ही है। मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। तो माँ ने बोला, अगर मैं आपके लिए सब कुछ हूँ तो आपको मेरा ये बात माननी होगी। एक गुरु आएंगे, आपके पास खुद चल के आएंगे, और आपको उनका शिष्य होना होगा और उनकी हर बात को मानना होगा बेमन से। हालांकि माँ ने बोला तो उन्होंने बोला, ठीक है माँ, जो आज्ञा, मैं स्वीकार करता हूँ आपके हर इस शब्द को, आपकी आज्ञा को स्वीकार किया उन्होंने। उनके गुरु आए, उनको दीक्षा दी, इनिशिएट किया, उनको ज्ञान दिया, उनको मंत्र शब्द दिया। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा बोला कि तुम जो है माँ भगवती की, ये लो तलवार, क्योंकि तुमने अपने जहन में, सबकॉन्शियस में माँ भगवती को बहुत ज़्यादा बसा लिया है, और जब तक तुम उससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो ये कैसे, माँ को कैसे निकालूँ मैं? कहते मैं तुम्हें युगत देता हूँ। कैसे? अब जैसे भी तुम्हारे सामने माँ भगवती प्रकट होती हैं, जैसे प्रकट होती हैं, ये तलवार लो और काटो उसको, भगवती को बीचों बीच। तो ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? वो तो मेरी माँ है, भगवती है। कहते मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुमको मानना होगा। भगवती ने तुमको आदेश दिया, मेरे पास भेजा, मैं तुमको आदेश दूंगा, तुमको मुझसे, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी यात्रा में आगे निकलना है कि नहीं निकलना, हाँ बिल्कुल निकलना है, तो मानो। उनके चरणों पर पकड़ लिए, ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा आपकी। ध्यान में थे, भगवती प्रकट हुई। अब मन तो नहीं कर रहा, कैसे चलाएं तलवार? जिस भगवती को वो बचपन से, जिसकी आराधना पूजा करते आ रहे हैं, भोजन करवाते हैं, उनके लिए मन में इतना प्रेम, इतना समर्पण है, कैसे कैसे भाई वो तो अपनी उंगल भी, एक उंगली भी उनके ऊपर ऐसे नहीं लगा सकते कि जैसे माँ को पीड़ा हो। लेकिन गुरु के शब्द थे, गुरु का ज्ञान था, गुरु ने रास्ता दिखाया था, और गुरु ने जो शब्द बोल दिए। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि गुरु ने जब जब गुरु कुछ चीज़ बोलता है ना, तो वो साइलेंटली बहुत कुछ कर जाता है। अब ये आप बात इसको किस तरह से समझते हो, मैं शायद समझाने में इसको सामर्थ्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन एक बात समझिएगा, गुरु ने आपको कुछ बोला, और अगर शिष्य परम पवित्र है, अगर गुरु के प्रति समर्पित है, तो गुरु बहुत कुछ कर जाता है साइलेंटली, इतना कुछ कर जाता है कि आपकी समझ से परे चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने तलवार उठाई और आओ देखा ना ताओ, बीचों बीच तलवार निकाल दी, और माँ के दो टुकड़े हो गए, और वहीं पे वो एकदम से लुप्त हो गई। और उसके बाद से उनका वो जो भाव था, वो जो प्रेम था, और प्रगाढ़ हो गया, और समर्पण आ गया उनके भीतर। अब भगवती उनको बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देने लगी। यानी कि वो और भगवती एक ही हो गए। उस मतलब जो भी घटित हुआ उस समय उनके साथ, जो भी उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, पहले तो उनको भगवती सामने दिखाई देती थी, अब वही भगवती हो गए, वही माँ हो गए, वही काली हो गए। यानी कि उनमें और काली में कोई अंतर रहा ही नहीं।
एक एक ओंकार, तो एक ही बच गया वहाँ पे। समझ रहे हो? तो क्या माँ उनको ये ज्ञान दे पाती? क्या भगवती उनको ये चीज़ समझा पाती, इतना ज्ञान दे पाती उनको? सोचिएगा, गुरु ही दे सकता है। और एक बात बोलूं, गुरु आपके जीवन में आपसे कभी भी कुछ लेने नहीं आता। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, गुरु आपसे कभी भी आपको कुछ कभी देने नहीं आता, कि वो आपसे कुछ चाहता है कि मुझे ये चीज़ें, मुझे मुझे फ़लाँ फ़लाँ वस्तु दे दो, मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। वो कुछ भी नहीं, वो सब ऊपरी चीज़ें हैं, वो आउटर सरफेस पे चीज़ें घट रही हैं। इनर सरफेस पे जब झांकोगे, देखोगे, तो पाओगे गुरु सिर्फ आपसे लेने आ रहा है वो। और वो लेने आ रहा है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपसे आपका ज्ञान छीन लेता है, आपसे आपका अहंकार छीन लेता है, आपसे आपका लोभ छीन लेता है, आपसे आपकी हर वासना छीन लेता है। वो आपको मुक्त कर देता है, आपको परम पवित्र करके आपको शिवोहम की स्थिति में ले जाता है वो गुरु। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अग्नि बीज है। आई रिपीट, गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र, फिर वो भगवान सिर्फ राम मंत्र ही हो क्यों, वो ओम नमः शिवाय क्यों ना हो, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों ना हो, आप ऐसे यूट्यूब पे कोई भी मंत्र उठा के कर लीजिए, कोई भी मंत्र उठा के, आपका कितना भी भाव है, भक्ति है, आपको फ़ायदा करेगा। मैं नहीं बोलता नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति भाव समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिलता अध्यात्म में। जब तक आपका आपके इष्ट के प्रति भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन वही प्रेम, वही भक्ति, वही समर्पण जब उस मंत्र के जरिए गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, तो वो मंत्र अग्नि बीज बन जाता है। अग्नि बीज जो आपके भीतर के हर विकारों को जलाने में सामर्थ्य रखता है, जो सक्षम है आपको मुक्त करने के लिए हर एक विकार से, आपकी हर एक ऐसी भावना से जो आपको बांधती है, जो आपको अटैचमेंट की ओर लेके जा रही है। गुरु का वो अग्नि बीज आपको मुक्त करता चला जाता है। और जो गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर ईमानदारी से चलता है, जो भी गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर समर्पण करता है, विश्वास करता है, प्रेम रखता है, वो इंसान तो मुक्त होगा ही होगा। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जागृत मंत्र बन जाता है। एक बार एक शिष्य था, गुरु ने उसको इनिशिएट किया, ध्यान करने बैठा और ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कुछ दिन बीते और देखता है कि मेरे भीतर तो साम्राज्य बसा है संस्कारों का, पहाड़ों का, वो पहाड़ बन बैठे हैं मेरे इतने सारे कर्म। डर जाता है, सहम जाता है एकदम से। वो डर के एकदम साधना से बाहर निकल आता है और गुरुदेव के चरणों में पकड़ पकड़ के रोने लगता है। तो क्या हुआ मेरे पुत्र, गुरुदेव बोलते हैं। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव बोले क्या? कहते आपने मुझे मंत्र दिया, मैंने उसको किया, मैंने जाना, मेरे भीतर तो हजारों करोड़ जो हैं कर्म बैठ अंदर, मेरे पहाड़ों के पहाड़ हैं, पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़, कैसे मुक्त होगा मैं, कैसे निकलूंगा मैं इससे? ये तो मैं कितने जन्म ले लूं, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव हंसने लगे। कहता गुरुदेव मैं परेशान हूँ, रो रहा हूँ और आप हंस रहे हो। तो गुरुदेव बोले बेटा, मैंने जो तुमको जो मंत्र दिया है ना, ये अग्नि है, और उस अग्नि को मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित कर दिया है इस मंत्र के जरिए, तभी तो तुम सक्षम हुए उसको देखने में। एक माचिस की तिल्ली काफ़ी है उस पूरे पहाड़ को जलाने के लिए, और वो मंत्र वही काम करेगा। और जिस दिन तुम्हारी तपस्या में वो अग्नि प्रज्वलित हो गई ना, तो वक्त लगेगा नहीं तुम्हें उससे मुक्त होने के लिए। और गुरु तुम्हें वही शक्ति देता है। गुरु इसीलिए ही तुम्हारे जीवन में आता है, ताकि वो अग्नि तुम्हारे भीतर जो है वो प्रज्वलित करी जा सके, उसको जगाया जा सके। आप देखिए, आप समझिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु को धारण किया। क्यों? क्या रीज़न रहा होगा? भगवान को तो कोई ज़रूरत नहीं है ना गुरु की, वो तो अपने आप में परम ज्ञानी, परम पवित्र हैं, मुक्त हैं भाई।
एक मुक्त इंसान को, एक शिवोहम स्थिति वाले इंसान को गुरु की क्या ज़रूरत? पर नहीं 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 नहीं, भगवान हमारे जीवन में हमें ज्ञान देने आते हैं। वो बस कुछ कृत्य करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं। वो अपने जब भी इस देह में आते हैं, फिजिकल फॉर्म में आते हैं, वो अपना कार्य तो करने आते हैं जो प्रारब्ध के द्वारा रचा गया है, कर्मों के द्वारा रचा गया है, और लोगों के द्वारा, जिसको परमपिता परमात्मा खुद अपनी इस फिजिकल फॉर्म में आके पूर्ण करते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं जिससे और पूरे साम्राज्य को, सृष्टि को, रहने वाले लोगों को भी ज्ञान मिल सके। आप एक बात देखो, आपने सभी ने नाम सुना होगा महाअवतार बाबा जी का, श्री गुरु बाबा जी का। क्यों आए महाअवतार बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी पृथ्वी पर? क्या वो खुद के लिए आए हैं? उनको क्या ज़रूरत है गुरु बन के इस संसार में आने की? हमारे लिए आए हैं वो, हम लोगों को देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, हमारी चेतना को, हमारे भीतर उस अग्नि को जागृत करने के लिए, ताकि हम भी मुक्त हों। वो अग्नि उसका वो उस यज्ञ में परिवर्तित हो जाए, जो उस पहाड़ बन बैठा है ना कर्मों का, वो भस्म हो जाए। आप देखो, श्री गुरु बाबा जी, महाअवतार बाबा जी से लहरी महाशय ज्ञान अवतार हैं। कबीर दास जी का प्रीवियस बर्थ थे वो। लहरी महाशय जी अपने पुराने जन्म में कबीरदास जी थे। क्या जरूरत थी कबीरदास जी को लहरी महाशय बनने के बाद भी महाअवतार बाबा जी से दीक्षा लेने की? वो ज्ञान अवतार हुए। फिर आप देखो, परमहंस योगानंद जी आए, युक्तेश्वर गिरी महाराज जी आए, है ना? कितने गुरुओं का, श्री महर्षि रमना आए, ठीक है, नीम करोली बाबा जी आए, तेलंगाना स्वामी आए, साईनाथ बाबा आए। कितने गुरुओं का नाम लूं मैं? अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, मास्टर श्री हैं, मैं गुरुनाथ सिद्धनाथ हैं, क्या बोलते हैं उसको, दत्तात्रेय भगवान हैं, गुरुओं के गुरु वो भी हैं। भगवान दत्तात्रेय से कितनी परंपराएं शुरू हो गई, देखो आप जरा। अवधूत परंपरा शुरू हुई उनसे, फिर उनसे अघोरी परंपरा उनसे शुरू हुई है, फिर उनसे वैष्णव परंपरा उनसे शुरू हुई है, राइट? नाथ परंपरा शुरू हुई भगवान दत्तात्रेय से। गोरक्षनाथ बाबा जी, शिव गोरक्षनाथ बाबा जी आए, मसेंद्रनाथ बाबा जी आए, नित्यानंद बाबा आए, हाँ, जगन्नाथ बाबा जी आए। कितने गुरु! मेरी ये वीडियो नाम लेते मैं थक जाऊंगा। ये गुरु क्या अपने लिए आते हैं पृथ्वी पर? अरे हम लोगों के लिए आते हैं। और उस परम पवित्र जो परमात्मा बैठा है ना ऊपर, परम शिव ज्योति स्वरूप, उनके द्वारा भेजे जाते हैं ये सब गुरु। वो अपने लिए नहीं आते कभी भी, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं, देख रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मैं ही गुरु हूं, मेरे भीतर ही मेरी श्वास ही मेरा गुरु है, तो मुझे गुरु की क्या जरूरत? आपको गुरु की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपके भीतर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और आपको उस क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता, तो उसके जवाब के लिए आप किसके पास जाओगे? किससे पूछोगे ये सही है क्या गलत है, मेरी साधना सही चल रही है नहीं सही चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें मुझे सुधारनी होंगी मेरे जीवन में? कोई गुरु होगा तो बताएगा ना, नहीं तो क्या होगा? मैं ही मेरा गुरु हूं, तो मेरी चेतना जिस लेवल पे है, जिस स्थिति में है मेरी चेतना, उसी तरह से मैं खुद को जवाब देता चला जाऊंगा। मेरी चेतना जिस भी स्थिति में है, जिस भी लेवल पर है, उसी हिसाब से क्वेश्चन भी उठेगा, उसी हिसाब से मैं खुद को जवाब भी दूंगा। हाँ, मैं ही तो मेरा गुरु हूं, मुझे क्या जरूरत है? समझ रहे हो मेरी बात को? गुरु की बहुत जरूरत है। मास्टर श्री मधुकरनाथ बाबा जी बोलते हैं, सिर्फ एक शर्त पर किसी भी मनुष्य को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती? तब नहीं पड़ती है जब उस बंदे ने, उस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों ने बहुत तपस्या करी है, जी जान तोड़ के तपस्या करी है। फिर उसको जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो उसकी गुरु बन जाती है। वो उसको ज्ञान देती है, उसको गाइड करती है। लेकिन एक बात बोलूं, ऐसे लोगों के भी जीवन में भगवान परम शिव जो है वो किसी ना किसी गुरु को भेजते ही रहते हैं। आप ये मत सोचना कि जिसने गुरु धारण नहीं किया उसको गाइडेंस मिलता जाता है। वो जैसे जैसे ट्रैवल करता है ना अपनी साधना में, ध्यान में आगे बढ़ता चला जाता है, उसको उस ट्रैवलिंग में
चाहे उसने बहुत तपस्या करी है। क्योंकि जो लोग भी इस भक्ति मार्ग पर या साधना मार्ग पर हैं, ध्यान के मार्ग पर हैं, वो इतना तो जानते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। देखो भगवान शिव योगी हैं, हमेशा वो ध्यान में रहते हैं, योग में रहते हैं, हजारों हजारों वर्ष वो तपस्या से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या रीज़न है? अंत नहीं है इसका कोई अंत नहीं है। ये तो करते जाओ बस। तो भाई ये यात्रा बहुत लंबी है। उस लंबी यात्रा में किसी की सहायता के बिना आप सोचते हो मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपके भीतर चली गई है। मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, मुझे उत्तराखंड में मेरे कोई हैं जानने वाले, उनका फ़ोन आया, सुमित जी ऐसे मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ कि मुझे मेरे गुरु जी से मंत्र भी मिला है और मैं आनापाना सती भी करती हूँ, और मुझे वृंदावन जो है तीर्थ धाम है अपनी तरफ खींचता है। आप बताइए, मैं अटक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फटाक से बोला कि आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र अग्नि बीज है, वो शक्ति रखता है आपके भीतर के सारे संस्कारों को, कर्मों को भस्म करने की। आपके गुरु ने आपको जितने घंटे बोला है ध्यान करने के लिए, उतने घंटे ध्यान करो। उसके बाद जो करना है आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हो। आनापाना सती आपको विपश्यना करनी है, आनापाना सती करनी है, या जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी नाम हैं, जो भी है, अलग अलग तरह के स्तोत्र हैं, आप कुछ भी करो। अब 5 घंटे दो, 7 घंटे दो, लेकिन जो गुरु ने मंत्र दिया है, जितने घंटे करने को बोला है, उससे मत चूकना। वो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो लगेगा ही लगेगा। और ब्रह्मास्त्र की स्पीड पता कितनी स्पीड होती है? अब मैं वो भूल गया हूँ, पता नहीं कितने बिलियंस स्पीड से चलता है ब्रह्मास्त्र जब चलाया जाता है। तो गुरु के द्वारा दिया गया वो शब्द, वो मंत्र जो है ना, वो भी ब्रह्मास्त्र की तरह चलता है। वो जैसे वो गुरु ने बताया कि तुम माचिस की एक तीली जो है वो सक्षम है तुम्हारे उस सहस्त्रों गुना पहाड़ों को वो ध्वस्त करने के लिए, जलाने के लिए, उसे भस्म करने के लिए। तो वो ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। आप खुद से करने चलोगे तो भटक जाओगे कहीं किसी से। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, धार्मिक जो हैं, स्पिरिचुअल जो हैं, कि उनके गुरु नहीं है, लेकिन वो फिर इधर उधर से पूछते हैं, और फिर ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको सही मायनों में उतना ज्ञान नहीं होता, और जिसको खुद ज्ञान नहीं है और आप उससे ज्ञान लेने चले हो, तो आप तो फिर गलत कर बैठोगे ना, आप भटक जाओगे ना। देखो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ आए और आपको मेरी हर बात कहीं सही लगे, मैं ऐसा भी नहीं सोचता। जितना मुझे ज्ञान है, मुझ चेतना, मेरी चेतना जैसी है, जैसी मुझे समझ है, मैं उस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कहने का मकसद यही है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो, आपका गुरु है नहीं, जिसको खुद भी उतना ही ज्ञान है, तो आप गलत डिसीज़न ले जाओगे। उसने जो बोला आपने उसी के ऊपर यकीन कर लिया, लेकिन जो जाना, जो समझा, जागृत इंसान ही आपको जगा सकता है। सोया हुआ इंसान जगा सकता है क्या? मानो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। आप सोए हुए हो और आपके साथ आपकी मदर हैं, फादर हैं और आपका भाई है, और चारों की नींद बहुत गहरी है, ऐसी जैसे मान लो कुंभकर्ण की नींद है, अज्यूम कर रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल है, क्या चला जाता है उसमें। और जाना है आपको कहीं सुबह जल्दी उठ के 5 बजे, और आप किसी को भी बोल दो कि मुझे उठा देना। अब अपने आप से पूछिएगा, क्या कोई भी उस गहरी अवस्था में, आपकी भी गहरी नींद है, मम्मी की भी, पापा की भी, बहन की भी, भाई की भी, क्या कोई जगा पाएगा आपको? अब इसी सिचुएशन को रखते हैं, सभी सोए हुए हैं, सबकी गहरी अवस्था में नींद है, लेकिन आपकी मम्मी जो है वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। वैसे ही घर का काम वाम करने के लिए और चीज़ें करने के लिए, गांव में देखो आप, दूर दराज इलाकों में औरतें उठ जाती हैं, सुबह सुबह उठ जाती हैं। अब उस अवस्था में आप बोलो कि मम्मी मुझे जगा देना, मम्मी आपको जगाएंगी कि नहीं जगाएंगी? जगाएंगी ना। क्यों जगाएंगी? क्योंकि वो जगी हुई हैं। जागा हुआ इंसान ही आपको जगाने में समर्थ है, वही सक्षम है। सोया है इंसान क्या जगाएगा भाई आपको? वो क्या ही बता देगा आपको। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता। अहंकार आपको किसी के प्रति समर्पण नहीं करने देता। वो कहेगा कि नहीं बेटा,
तुम भी तो उतने ज्ञानी हो, जो उसने जाना, जो उसने माना, जो उसने एक्सपीरियंस किया, तुम भी तो वो जान सकते हो। किताबें हैं, ध्यान है, ये है, वो है, तरह तरह की चीज़ें हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी एक शारीरिक गुरु के पास जाने की? ये मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं झुकना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने खुद को ही गुरु मान लिया है। ये भी अहंकार का ही रूप है कि मैंने खुद को गुरु मान लिया है और मैं किसी और के सामने झुकने को राजी नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी श्वास ही मेरा गुरु है, वही पहुँचा देगी मेरे को जहाँ पहुँचाना होगा। अब उस श्वास के गुरु में मैं कुछ भी गलती करूँगा, मैं बोलूँगा मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ। कुछ गलत भी होगा तो वो भी मैं मानूंगा वो सही है, क्योंकि मेरी चेतना की अवस्था वहीं पर है। गुरु शिष्य की परंपरा ना तो मैंने शुरू करी है, ना ही आज के गुरुओं ने शुरू करी है। ये तो भगवान शिव ने शुरू करी है। आदि अनादि परम शिव से ही उत्पन्न हुए हैं दक्षिणामूर्ति भगवान शिव। ये आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसी परम पवित्र अग्नि स्वरूप जो निर्गुण निराकार है, परम शिव ने उत्पन्न किया है उसको। तो कुछ जानते सूझते हुए किया होगा ना उसने, या ऐसे ही कर दिया? मतलब भरा हुआ है हमारा देश गुरुओं से, सच्चे संतों से, ऋषियों मुनियों से। भाई क्यों, किस लिए? अपने लिए नहीं आते, वो हमारे लिए आते हैं। कबीरदास जी के भी गुरु थे, तुलसीदास जी के भी गुरु थे। कितने संत, कितने महात्मा जो अपने आप में अवतार ही हैं इस पृथ्वी पर, जब जब वो बार बार आते चले जाते हैं, लेकिन बार बार अवतार लेने के बाद भी वो गुरु को धारण करते हैं। समझने वाली बात है, जानिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, गहरी बात है। जब तक किसी के जीवन में एक जागृत चेतना का उदय नहीं होता, एक जागृत गुरु का उदय नहीं होता, उसका आध्यात्मिक जीवन उस स्तर पे नहीं पहुंच सकता। एक गुरु ही है जो आपको मार्ग दिखा सकता है। देखिए, आप किसी रास्ते में जा रहे हो और वहाँ पे मान लीजिए ऐसे 5-6 सड़कें जा रही हैं, ठीक है, और आपको जाना है, मान लीजिए दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वहाँ पे 6 रास्ते निकलते हैं दिल्ली जाने के लिए, और वहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं, और 10 लोगों में से 9 लोगों को नहीं पता। आप पूछते हो, एग्जाम्पल है, आप पूछते हो रास्ता बता दीजिए, कहते हैं भैया हम भी तो नए हैं, हमें भी खुद भी नहीं पता कि कौन सा रास्ता जाता है दिल्ली के लिए। लेकिन एक आता है, वो बोलता है मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं गया हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रास्ता पकड़ लिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आप बस सीधे दिल्ली पहुँच जाओगे इतने घंटों में। वो गुरु है, वो जागृत है, वो जाना है, वो पहुँचा है, वो गया है, वो चला है उस मार्ग के ऊपर, वो पहुंचाने में सक्षम है आपको। और किसी ने पूछा कि कैसे जानेंगे हमारा गुरु, कैसे समर्पित हूँ अपने गुरु के प्रति, कैसे जाने गुरु को कि यही मेरा गुरु है? आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी ध्यान कर रहे हो वो करते रहो ईमानदारी के साथ, और उस ईमानदारी के साथ अपनी चेतना से एक थॉट कंटिन्यूसली भेजते रहो उस परम तत्व, उस परम शिव को, कि मेरे सामने मेरे गुरु को प्रकट कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे परम शिव, आपका ही स्वरूप, आपका ही जो ज्ञान है, आपकी ही ऊर्जा से जो उस परम तत्व, उस परम पुरुष की उत्पत्ति हुई है उस फिजिकल फॉर्म में, आप उस गुरु को मेरे सामने लेके आइएगा, ताकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा है और अच्छे से आगे बढ़ सके। मैं आपको समर्पित हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ। मुझे गाइड चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए आपका। यकीन मानिएगा, आपका गुरु आपके सामने प्रकट होगा, कोई रोक नहीं सकता। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता, गुरु हमेशा शिष्य को चुनता है। शिष्य नहीं चुनता गुरु को, गुरु चुनता है। समझ रहे हो? तो इसलिए इस चीज़ को जानिए, समझिए। श्वास गुरु है, लेकिन श्वास के साथ जब मैं उस गुरु के शब्द को भी ना जोड़ूं, मान लो उस गुरु की शक्ति को भी जोड़ लूं कि उस श्वास के जरिए मूलाधार से मेरा गुरु ही श्वास लेता हुआ मेरे सहस्त्रार से मेरे मूलाधार में वही चला रहा है, निरंतर मेरी प्रक्रिया चल रही है, शिव शक्ति की साधना चलती जा रही है, और मैं मुक्त हो जा रहा हूँ अपने जन्मों जन्मों के संस्कारों से, कर्मों से। गुरु वही है, परम शिव, ज्योति स्वरूप। इसलिए उस गुरु को, उस परम तत्व से भिन्न मत जानिए, अलग मत जानिए।
गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और अगर इस वीडियो के ज़रिए एक दो लोगों को कि मन में ये भाव जग गया ना कि हाँ मुझे गुरु धारण करना है, तो मैं मानूंगा कि मेरी ये वीडियो जो डालने का मेरा जो भाव था, मेरा जो भी इसके पीछे का मेरा एक प्योर इंटेंशन था, वो पूर्ण संपूर्ण हुआ। वो गुरु के लिए एक दो लाइनें हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, भजन है वो। इसके साथ हम ऐसे इसके बाद मैं आपसे अलविदा लूँगा और आपसे यही विनती है कि इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको कुछ भी समझ आती है, तो इस वीडियो को साझा कीजिएगा और लोगों के साथ भी बांटिएगा। बांटने से भी पुण्यास की वृद्धि होगी आपके, समझ रहे हो। आपके द्वारा ये शेयर किया गया वीडियो अगर किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचता है जो सही मायनों में असमंजस की स्थिति में है, गुरु धारण करूं कि ना करूं, क्या मैं ही गुरु हूं मेरा, ओके, उसे अगर किसी भी तरह से उस परम शिव की चेतना से इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरा गुरु बुलवा रहा है यहाँ पे, उसी के ही शब्द हैं, उसी का ज्ञान है, उसी की वाणी है, सब कुछ उसी का है, और उसके मन में ऐसा भाव जागृत होता है, उसके जीवन में गुरु आता है, तो आप भी कारण बनते हो उसके जीवन में उस गुरु के आने में। समझ रहे हो, यही प्रकृति का सिद्धांत है, यही कर्मों का सिद्धांत है। दिस इज द लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ कर्मा बेसिकली, राइट। गुरु के लिए दो शब्द बोलूंगा, भजन है ये। गुरु दा दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण मैं तोए तोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास, इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास, इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास, मेरे बाबा जी को सिमरो श्वास श्वास। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम गुरु 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 ओम गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय श्री गुरु बाबा जी। गुरु पूर्णिमा आ रही है 3 जुलाई को, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। और जैसा मुझे ये भजन गाते हुए गाइडेंस मिला, अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है ना, तो आपके आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान है, उस परम शिव का, उस भगवान शिव स्वरूप गुरु का जो है स्थान, वो आज्ञा चक्र में है। तो अपनी आंखें बंद करके आपका पूरा फोकस आज्ञा चक्र में कीजिएगा और मन ही मन में श्वास को मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक लेके जाइएगा और मंत्र जप कीजिएगा ओम गुरु। मूलाधार से सहस्त्रार तक गए, ओम गुरु, फिर नीचे आए और ओम गुरु। ठीक है, आप मूलाधार से आज्ञा तक भी ले सकते हो, श्वास को आज्ञा तक ही लीजिएगा वैसे, क्योंकि आज्ञा तक चक्र में हमारे गुरु विद्यमान हैं, परम जो परम शिव का ही स्वरूप है, शिव स्वरूप गुरुदेव वहीं पर विद्यमान है। तो श्वास लेते हुए ओम गुरु आज्ञा चक्र तक, फिर श्वास नीचे हुए लेते हुए नीचे, और हर मंत्र के साथ श्वास लेते हुए यही भाव होना चाहिए कि मेरा गुरु ही मेरे श्वास ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ। समझ रहे हो। तो गुरु पूर्णिमा में पूर्ण रूप से गुरु तत्व के साथ जुड़ जाइएगा। गुरु तत्व अपने आप में ही शिव हैं, तो शिव जरूर आपकी रक्षा करेंगे, गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझिएगा इसको, ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में कुछ भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ,
बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए, उस गुरु के मैं बलिहारी हूँ जिसने मुझे वो रास्ता बता दिया, मुझे ज्ञान दे दिया कि वो तुम्हारा जो परम शिव है उसको चलने का मार्ग इस तरफ से है, इस तरफ से जाइएगा तो तुम पहुँच जाओगे। जय जय श्री मधुकर नाथ बाबा जी की, जय जय श्री महेश्वर नाथ बाबा जी की, और जय हो मेरे परम शिव, मेरे परम गुरुदेव महाअवतार श्री गुरु बाबा जी की, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव शंभू महाराज की, परम शिव जो अपने आप में गुरु स्वरूप में प्रकट हुए हम सबको ज्ञान देने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें इस कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए। और शिव योग परंपरा के सभी संतों को मेरा प्रणाम है, सभी सिद्धों को, सभी ऋषि मुनियों को मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी ये वीडियो सुनता है उस पर आप अपार कृपा, अपार प्रेम, अपार उस पर आप आशीर्वाद दीजिएगा, सबको ज्ञान देकर हमें मुक्त कीजिएगा। मैं अज्ञानी हूँ कहते हुए कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, सब पर अपना प्रेम बरसाइएगा, हमारे भीतर भी आपका प्रेम जो है जागृत हो और उस प्रेम को हम पूरे संसार में बांट सकें, यही प्रार्थना है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। परम शिव शिवा श्री गुरु बाबा जी सबका बहुत 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 भला करे। जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय श्री गुरु बाबा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।